नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार। दोस्तों, क्या आप भी अपनी लाइफ में लग्जरी, ग्लैमर, अटेंशन चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और वो बदलाव है 4 जुलाई 2026 को, शनिवार को शाम को 7:18। सुख, समृद्धि, रोमांच और ऐश्वर्य के जो कारक हैं शुक्र देवता प्रवेश कर रहे हैं सूर्य की शाही सिंह राशि में, यानी कि लियो में। जब ब्यूटी और ग्लैमर के देवता यानी कि शुक्र देव राजा की सिंह राशि में जाते हैं, तो ये वक्त साधारण लाइफस्टाइल जीने का नहीं होता, बल्कि किंग साइज जीने का होता है। आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कि शुक्र के सिंह राशि में जाने से आपकी राशि पर क्या असर देखने को मिलने वाला है और कैसे आप इस गोचर का पूरा फायदा उठा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि सिंह राशि है रॉयल अंदाज, ईगो, क्रिएटिविटी और लीडरशिप। और शुक्र देवता है प्रेम, कला और पैसा। और जब ये दोनों मिलते हैं तो लव लाइफ में पैशन बढ़ जाता है। लोग अपने लुक और कपड़ों पर खुलकर खर्च करते हैं और हर कोई लाइमलाइट में आना चाहता है। लेकिन ध्यान रहे, यहां शुक्र का ईगो, अहंकार भी हद से ज्यादा बढ़ सकता है। तो चलिए बिना देर किए मेष से लेकर के मीन राशि तक का पूरा हालचाल जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए शुक्र का यह गोचर 5वें भाव में होगा, जो कि प्रेम संबंधों के लिए यह समय गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगा। अगर आप सिंगल्स हैं तो लाइफ में किसी भी अच्छे पार्टनर की, यानी कि दिमाग से लिया गया, सोचा समझा डिसीजन पार्टनर, उसकी एंट्री हो सकती है कि इस लड़की से शादी होगी या इस लड़के से शादी के बाद मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। यानी कि आप माइंड से डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि पंचम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। क्रिएटिव फील्ड, मीडिया और आर्ट से जुड़े लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। लेकिन अगर बात करूं सावधानी की, तो लव लाइफ में ईगो को बीच में ना आने दें। जितना मर्जी लंबा चल रहा रिश्ता आपके लिए समाप्ति की कगार पर जा सकता है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल और सफेद पुष्पों को अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके आए। ये बहुत प्यारा उपाय है मेष राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। शुक्र आपके चौथे भाव, यानी कि जो कि सुख का भाव है, जहां पर चंद्रमा और बुध को कारक माना गया है। लेकिन मैंने देखा है शुक्र और चंद्रमा के बाद अगर कोई अद्भुत रिजल्ट 4th हाउस में देते हैं तो वो एकमात्र ग्रह है शुक्र। और शुक्र आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। घर में सुख सुविधाओं की चीजें, नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का एकदम मजबूत और स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। माता जी के साथ रिश्ते और भी सुधरेंगे और माता का आशीर्वाद आपकी किस्मत को बदल सकता है और घर का माहौल किसी उत्सव से कम नहीं होगा। अगर मैं सावधानी की बात करूं तो दिखावे में आकर बजट से ज्यादा खर्चा ना करें। बिना सोचे समझे किसी प्रॉपर्टी में पैसा नहीं है और किसी प्रॉपर्टी का असाइनमेंट अपने हाथ में ना लें, मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर मैं उपाय की बात करूं तो 6 शुक्रवार 1.25 किलो आलू उबालें, हल्दी से लेपकर गाय को खिलाएं। यह बहुत ही प्यारा उपाय है वृषभ राशि वालों के लिए। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए तीसरे भाव में शुक्र आपके जो कम्युनिकेशन को, आपके साथ जो सहोदार हैं उनके साथ और भी स्ट्रांग बना सकता है। आपकी बातों से लोग इंप्रेस होंगे। छोटी छोटी यात्राएं आपको फायदा दे सकती हैं और भाई बहनों का जो सहयोग है वो आपको पूरा मिलने वाला है। डिजिटल मीडिया और राइटिंग से जुड़े हुए लोगों की अगर मैं बात करूं तो यह समय बड़ा शानदार रहने वाला है। सावधानी की अगर मैं बात करूं तो सहकर्मियों के साथ बातचीत से, विनम्रता से आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। अपने संबंधी, अपने पास के या आसपास में काम करने वाले लोगों के साथ तेज आवाज में की गई बात या हार्ड बात आपके रिश्ते को खराब ना करे, उसके लिए बातचीत से, विनम्रता से पेश आएं
आप अपने आप को अपग्रेड करते चले जाएंगे। और बात करूं उपाय की, तो हरी मूंग की दाल के कुछ दाने बुधवार के दिन पानी में जल प्रवाह करें, इससे आपकी समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। बात करेंगे अब कर्क राशि की। आपके दूसरे भाव में यानी कि धन के भाव में शुक्र का गोचर बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला है, क्योंकि बृहस्पति सेकंड हाउस के कारक माने गए हैं, लेकिन शुक्र व्यक्ति को बहुत ही लग्जरी और बहुत ही अच्छा पैसा सुख साधनों के साथ प्रदान करते हैं। अटका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। आपकी वाणी में एक मिठास और आकर्षण रहने वाला है, जिससे आपके बिजनेस और फैमिली के जो काम हैं वो बनने लगेंगे। स्वादिष्ट भोजन का आनंद आप लेने वाले हैं। सावधानी की अगर मैं बात करूं तो खान पान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि ज्यादा खाना या बिना सोचे समझे खाना या लेट नाइट तक खाना खाने से आपका वेट गेन हो सकता है और आपको पेट संबंधी परेशानियां भी परेशान कर सकती हैं। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत प्यारा उपाय है और इसको करना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। यानी कि देसी घी की जोत आप सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन अपने घर के मंदिर में जलाएं और मां गौरी की आरती करें। ये बहुत ही प्यारा उपाय है जो कि आपको शुक्र ग्रह की एनर्जी को, पावर को और ज्यादा बढ़ाएगा। बात करेंगे अब सिंह राशि की। शुक्र आपकी ही राशि यानी कि लगन भाव में आ रहे हैं। अब आप महफिल की जान बनने वाले हैं। अभी तक तो लोग आपकी महफिल में आते थे, वो जान डालते थे। अब आप जिस महफिल में चले जाएंगे समझ लीजिए वहां पे जान ही जान होगी। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका ग्रूमिंग स्टाइल एकदम बिल्कुल बदल जाएगा। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी तारीफ करेंगे, पार्टनरशिप से भी लाभ होगा और आपके पास प्रपोजल्स की भरमार भी लग सकती है। सावधानी, खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भूल, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कभी कभी ये कब ईगो में कन्वर्ट हो जाएगी और कब आपके अपने क्लोज दोस्तों के साथ आपके रिलेशन को खराब कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बहुत प्यारा उपाय है, रविवार के दिन सूर्य भगवान को सफेद पुष्प डाल करके जल चढ़ाएं और जो सफेद पुष्प आपके लोटे में रह जाए उसको गौरी माता को अर्पित कर दें। इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आपका टेंशन है, जो आपका डिप्रेशन है, वो समाप्त हो जाएगा और आपको जितना बेनिफिट चाहिए, आपका क्रोध भी शांत होगा, आपके अंदर की जो अस्थिरता है वो भी समाप्त होगी और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बात करेंगे अब कन्या राशि की। आपके लिए शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह विदेश यात्रा या विदेशी कंपनियों से लाभ के रास्ते खोल सकता है। आप अपनी सुख सुविधाओं और लग्जरी पर खुलकर खर्च करने वाले हैं। बेडरूम प्लेजर का जो सुख है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि बिस्तर जन्म कुंडली के द्वादश भाव से यानी कि भोग विलास जन्म कुंडली के 12वें भाव से देखा जाता है। सावधानी की अगर मैं बात करूं तो अनियंत्रित खर्चों से अपने आप को बचाना है। फोन पर या वीडियो कॉलिंग से अपने आप को बचाएं। कोई लड़की आपकी इमेज को खराब कर सकती है, कोर्ट कचहरी तक आपको ले जा सकती है, आपके लिए बड़ी मुसीबत उत्पन्न करा सकती है। अगर आप थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग किसी के साथ कर रहे हैं तो इस महीने जब तक शुक्र देवता आपकी जन्म कुंडली के 12th हाउस में रहेंगे तो अपने आप को इन चीजों से बचा के रखें, वरना सारी जो मेहनत है, सारा जो यश है वो चौपट हो सकता है। अगर मैं बात करूं उपाय की तो शुक्रवार के दिन गौरी माता की आरती देसी घी की जोत जलाकर जरूर करें और आलू और रुई का दान शुक्रवार के दिन कभी कभी किसी भी मंदिर में जाकर के करते रहें। ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए लाभदायक भी रहेगा और आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। बात करेंगे तुला राशि की। आपके 11वें भाव में यानी कि जो प्रॉफिट का, इच्छाओं का, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, बढ़ोतरी, मांगलिक कार्य, संपत्ति, ऐश्वर्य, इन सब का विचार किया जाता है। तो शुक्र आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 11वें घर में भी बृहस्पति के बाद शुक्र को सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माना गया है। शुक्र का द्वादश भाव में आना यानी कि लाभ के घर में आना आपकी हर दबी हुई इच्छा को पूरा कर सकता है। इनकम के नए सोर्स बनेंगे, सोशल सर्कल भी आपका बढ़ेगा
और बड़े बड़े लोगों के साथ आपके संपर्क जुड़ेंगे जो फ्यूचर में आपके काम आएंगे। सावधानी, दोस्तों के साथ पैसे का लेन देन उसमें स्पष्टता रखें, नहीं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। अगर मैं उपाय की बात करूं तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता की आरती करना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 10वें भाव में यानी कि कर्म भाव में, जहां ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य भोग, प्रतिष्ठा, इन सब का विचार किया जाता है। बुध, बृहस्पति, शनि और सूर्य के बाद ये कारक हैं, लेकिन इनके बाद शुक्र 10th घर में भी सबसे टॉप रिजल्ट देते हैं। आपके करियर में ग्लैमर और ये चार्म लेकर आने वाला है। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं, नए प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लेते हैं, तो आपको बहुत तारीफ मिलने वाली है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो इसको ग्रैब करना है। यानी कि ये आपके किस्मत बदलने का टर्निंग पॉइंट है। आपको आने वाले समय में बहुत तारीफ मिलेगी। महिला सहकर्मी आपके जो हैं उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। सावधानी की अगर मैं बात करूं तो वर्क प्लेस पर किसी भी तरह के, यानी कि जहां आप काम करते हैं वहां पर किसी भी प्रकार के रोमांस से, गॉसिप से दूर रहें, वरना आपकी इमेज खराब हो सकती है। उपाय की बात करें तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि बहुत ही प्यारा उपाय है। मंगलवार के दिन चने के दाने, चने की दाल और केले का दान करना या बंदरों को केले खिलाना, ये आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। बात करेंगे अब धनु राशि की। भाग्य स्थान यानी कि धर्म, कर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय, दूर की यात्रा, जल प्रवाह, तत्व ज्ञान, बुद्धिमता, ग्रंथ, दीक्षा, देवग्रह, इन सब का विचार जन्म कुंडली के 9th हाउस से किया जाता है। 9वें भाव में शुक्र का गोचर आपके भाग्य को चमकाने वाला है। लंबी दूर की यात्राएं होंगी या धार्मिक यात्राएं भी सुखद रहेंगी, जो आपके नई स्थिति का दरवाजा भी खोल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए यह समय अच्छा है, बड़ी विदेश अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पिता या मेंटर्स के सहयोग से कोई बड़ा काम आपका बन सकता है। सावधानी की अगर मैं बात करूं तो शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, वरना आपकी जमा पूंजी खराब हो सकती है। शुक्रवार के दिन गणेश भगवान को दुर्वा घास कच्चे दूध में भिगोकर अर्पित करें। यह बहुत प्यारा उपाय है जो आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। बात करेंगे अब मकर राशि की। शुक्र का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में हो रहा है, जो कि आयु, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधियां, समुद्र यात्राएं, सेक्सुअल लाइफ हमारी जो है वो 8वें घर से देखी जाती है। कंसीविंग देखी जाती है, गुप्तांग देखे जाते हैं। तो यह समय अचानक धन लाभ, क्योंकि अकल्पित लाभ का है, जैसे पैतृक संपत्ति, कोई गड़ा खजाना जैसी अचानक जिसके बारे में आप भूल चुके थे, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई धन आपको प्राप्त हो सकता है। इंश्योरेंस या ससुराल पक्ष से कोई बेनिफिट मिल सकता है। रिसर्च और गुप्त विद्याओं यानी कि ज्योतिष, टैरो कार्ड या तंत्र साधनाएं, इनमें आपकी रुचि बढ़ सकती है और इनका बेनिफिट भी मिल सकता है। लेकिन सावधानी यह है कि गुप्त संबंधों से, यानी कि अपने किसी भी अगर सहकर्मी के साथ या किसी के साथ भी आपके जो सीक्रेट अफेयर हैं, उनसे आप अपने आप को बचाएं। बदनामी हो सकती है और सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं वो जन्म कुंडली के 8th हाउस से देखी जाती हैं। अगर मैं उपाय की बात करूं तो सरसों के तेल की बूंदें और काले तिल पानी में डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें। बात करेंगे अब कुंभ राशि की। 7वें भाव यानी कि जो कि डे टू डे इनकम का भाव है, भागीदारी का, पति का, पत्नी का, पार्टनरशिप का, अदालती झगड़े, धन का चोरी होना और चोरी धन की प्राप्ति होना जन्म कुंडली के 7th हाउस से देखा जाता है। मृत्यु भी 7th हाउस से देखी जाती है। विवाह और पार्टनरशिप में शुक्र का जो अपना मैरिड लाइफ में रोमांस का तड़का लगने वाला है, क्योंकि शुक्र को 7th हाउस का एकमात्र कारक ग्रह माना गया है। जीवन साथी के साथ रिश्ते आपके अच्छे और मजबूत होने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें घटित होंगी जो कि सोच से भी ऊपर हैं, सोच से भी परे हैं। बिजनेस पार्टनरशिप से बड़ा मुनाफा, पार्टनरशिप भी 7th हाउस से देखी जाती है, तो उससे भी बड़ा मुनाफा होने की योग है। जीवन साथी पर अपनी मर्जी थोपने से बचें। जितना हो सके अपनी पत्नी की केयर, प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट, जितना जी चाहे, जितना मन करे, जितना कोशिश हो सकती है,
वो दें, आपकी डे टू डे इनकम अपने आप अपग्रेड होती चली जाएगी। अगर मैं बात करूं तो चमेली के तेल का दीपक पीपल के पेड़ की जड़ में जला करके आए, ये आपके लिए बहुत ही दुर्लभ उपाय है। सावधानी की बात करूं तो जीवन साथी पर अपनी मर्जी थोपने से बचें। बात करेंगे अब मीन राशि की। छठे भाव में शुक्र का जो गोचर है वो बहुत अच्छा नहीं होता। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु, कानूनी कार्रवाई, संग्राम, शत्रुता, लड़ाई, झगड़े, इन सब का विचार किया जाता है। अगर ये आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, दसमेश, एकादेश, धनेश, चतुर्थेश है तो ये बहुत ज्यादा परेशानी भी आपको प्रदान कर सकता है। गोचर का शत्रुओं के भाव में होना, अगर कोई पुरानी कोई कोर्ट कचहरी या कोई आपकी बात चीजें चल रही हैं तो उसमें आपको विजय दिला सकता है। अगर कोई पुराना कर्ज लिया हुआ तो वो उतर सकता है, उसे चुकाने में आसानी हो सकती है कि आपको कहीं से प्रॉपर्टी से कहीं से भी आपको फंड की प्राप्ति हो और आप अपने कर्जों से मुक्त हो जाएं। लेकिन इस पीरियड में कर्जा लेने से बचें। नौकरी पेशा लोगों को अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। सावधानी, सुख सुविधाओं की वजह से आलस्य बढ़ सकता है जिससे आपको अपने आप को बचाना है। अपनी सेहत और फिटनेस पर थोड़ा ध्यान दें। अगर मैं उपाय की बात करूं तो थर्सडे को और फ्राइडे को, थर्सडे को पानी में हल्दी डालकर, फ्राइडे को कच्चे दूध में चीनी के दाने डालकर के शिवलिंग पे चढ़ाते रहें। काफी हद तक आपके परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, ये था 12 राशियों का हाल। अब वक्त है उस लाइफ डिजाइनर रेमेडी का जो इस गोचर के दौरान आपके शुक्र को मजबूत बना सकती है। सिंह राशि में शुक्र को शुभ करने के लिए यह उपाय हर किसी को जरूर करना चाहिए। यह एक ब्रह्मास्त्र उपाय है जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। सफेद और गुलाबी रंग का प्रयोग इस गोचर के दौरान शुक्रवार को सफेद या हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनना आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। इत्र यानी कि परफ्यूम का इस्तेमाल रोजाना सुबह नहाने के बाद चंदन या सफेद गुलाब के इत्र का अपनी कलाई पर, रिस्ट पर जरूर करें। ये आपको और अपग्रेड करेगा, आपको आपके सुखों में वृद्धि लाएगा। शुक्र को सुगंध, परफ्यूम का कारक माना जाता है और शुक्र देवता को सुगंधित चीजें बहुत पसंद है। दान और सम्मान की अगर मैं बात करूं तो शुक्रवार के दिन किसी भी जरूरतमंद महिला को मिश्री, सफेद मिठाई या चावल का दान करें और अपने घर की महिलाओं का उचित सम्मान करना ही आपके भाग्य को बदलने जैसा होगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आपकी लाइफ में बड़ी पॉजिटिविटी आ सकती है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बात आपको कहना चाहूंगा कि हर किसी को एक उपाय करना है। 6 शुक्रवार 1.25 किलो आलू उबालकर हल्दी से लेपकर गाय को खिलाना है। और इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे आपकी अपने घर की हैं चाहे बाहर की हैं, शादी सिर्फ एक स्त्री से होती है। बाकी कोई ना कोई आपकी बहन, कोई बेटी, कोई माँ का रूप लिए हुए है। और ये सब दुर्गा का रूप है, ये सब लक्ष्मी का अवतार है, ये लक्ष्मी के अंश हैं। इनके साथ की गई बदतमीजी, किया गया कलेश, की गई लड़ाई आने वाले समय में आपके कर्म को खराब कर रही है। कई जन्मों तक आप इनसे उबर नहीं पाएंगे। आज कोई रेप कर रहा है छोटी छोटी बच्चियों का, उनको मार रहा है, ये सिर्फ अपने लिए मुसीबत नहीं खड़ी कर रहा है, ये अपने पूरे खानदान के लिए एक ऐसी कलंक, एक ऐसी मुसीबत खड़ी करके जा रहा है जिसको कई वर्षों, कई जन्म बीत जाएंगे, इनसे उनका खानदान, उनका परिवार उबर नहीं पाएगा। तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके माता पिता द्वारा आपको जन्म मिला है, इस जन्म को उपयोगी बनाएं, इसका सदुपयोग करें। और मैं सभी माता पिता को भी कहना चाहूंगा कि अपने जो बच्चे हैं, अपने जो बेटे हैं, अपनी जो बेटियां हैं, उन पर थोड़ा सा लगाम कसें। उनका अच्छा और बुरा आपको पता होता है, कब वो गलती करते हैं, कब वो अच्छा करते हैं, कब वो किसी से गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, आपको पता होता है। अगर पहली गलती पर आप उनको डांट देंगे, पहली गलती पर आप उनको सही रास्ता दिखा देंगे, तो शायद वो आगे आने वाली बड़ी गलतियों से अपने आप को बचा पाएंगे, वरना पूरा जीवन कहीं उनकी जेल में ना बीत जाए। शुक्र के जो बेनिफिट्स हैं उनको पाने के लिए मेरी बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी आपको मिलूंगा और मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने जितने भी आपके अपने हैं
अपनों के साथ इसको शेयर करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी लाइफ को खूबसूरती से डिज़ाइन कराते रहिए। अगर पर्सनली मुझसे मिलकर अपनी लाइफ को डिज़ाइन कराना चाहते हैं तो जो नंबर है हमारे कैप्शन में, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट अभी से बुक करा सकते हैं। कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।